नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ। कोडरमा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। यहां सदर अस्पताल के मेन गेट पर 6 महीने की गर्भवती महिला का प्रसव हो गया था। वहीं जब न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाकर सिविल सर्जन का पक्ष जानने की कोशिश की थी तो उन्होंने काम में व्यस्तता का हवाला देते हुए प्रतिक्रिया से इनकार किया था। इस मामले में डीसी ने संज्ञान लिया है और तुरंत कार्रवाई करते हुए अस्पताल प्रशासक और एसडीओ की अध्यक्षता में जांच टीम गठित कर मामले की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल है, उसमें एक सदर अस्पताल प्रशासक के रूप में अनुमोदन पदाधिकारी को नामित किया, तो उनकी अध्यक्षता में हम लोग जाँच कराएंगे और अगर किसी कर्मी या डॉक्टर या पदाधिकारी की उसमें चूक अगर अनुमोदन दिखती है तो हम कड़ी से करेंगे। और कोडरमा से हमारे सहयोगी रितेश लोहानी फोन लाइन पर जुड़ गए। रितेश, देखिए, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। डीसी ने साफ तौर पर एक जांच टीम का गठन किया है जो इस पूरे मामले की छानबीन करेगी और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी सोनाली, डीसी ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया और जब भी न्यूज 18 ने सीएस का पक्ष जानने की कोशिश की, उन्होंने कार्य व्यवस्था की हवाला देते हुए हमारे सवालों से बचते हुए दिखे। खुद मैं उनके दफ्तर के बाहर 2 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन वो शायद किसी फील्ड में गए हुए थे, ऐसा हवाला दिया गया उनके ऑफिस के स्टाफ के द्वारा। हालांकि उनका प्राइवेट गाड़ी ऑफिस के नीचे खड़ी थी, फिर भी लगातार उनके स्टाफ के द्वारा बताया जा रहा था कि साहब अभी फील्ड में गए हुए हैं। इसके बाद हम लोगों ने डीसी से इस बात की पुष्टि करनी चाहिए, तो डीसी ने इस पे गंभीरता से संज्ञान लेते हुए तुरंत ही मौके पर ही एसडीओ को बुलाते हुए उनके अध्यक्षता में पूरी जांच टीम की गठन की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सीसीटीवी कैमरे को भी खंगालते हुए जो भी दोषी होंगे जिन्होंने उस महिला को या उनके परिवार को अस्पताल से बाहर जाने को कहा है, उनकी पहचान करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। कोडरमा में आरपीएफ जवान की दिलेरी और मुस्तैदी का वीडियो वायरल हो रहा है। यहां आरपीएफ जवान पप्पू यादव ने न केवल आत्महत्या करने जा रहे एक व्यक्ति की जान बचाई बल्कि उसे तब तक पकड़ कर रखा जब तक रेलवे ट्रैक के पास दबाए रखा जब तक ट्रेन नहीं चली गई। दरअसल रेल जीएम की स्पेशल ट्रेन कोडरमा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 को पार कर रही थी। उसी वक्त एक व्यक्ति जीएम स्पेशल ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की कोशिश करने लगा। इसी दौरान वहां तैनात जवान पप्पू यादव ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही उसे रेलवे ट्रैक से हटाया और उसे तब तक दबाए रखा जब तक जीएम स्पेशल ट्रेन पार नहीं कर गई। ट्रेन गुजरने के बाद व्यक्ति को आरपीएफ पोस्ट लाया गया, जहां पूछताछ के बाद उसे घर भेज दिया गया। रांची में बर्तन और गहने चमकाने के नाम पर ठगी का धंधा करने वाले गिरोह का आतंक जारी है। ऐसा ही मामला रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां 2 शातिर ठग गहना साफ करने के बहाने एक घर से सोने की चेन उड़ाकर फरार हो गए। हालांकि दोनों शातिर ठग की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि दोनों ठग पहले पैदल घर से भागते हैं और कुछ दूर जाने के बाद एक बाइक से फरार हो जाते हैं। वहीं ठगी की शिकार महिला की शिकायत के बाद लालपुर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और आरोपियों की शिनाख्त सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार घिरता हुआ नजर आ रहा है। संपत्ति से अधिक आय मामले की रिपोर्ट सीबीआई ने लोकपाल को सौंप दी है, जिस पर अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी। सोरेन परिवार पर विस्फोटक खुलासा। सोरेन परिवार तक पहुंची जांच की आंच। मुश्किल में झारखंड का सबसे बड़ा सियासी परिवार। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने जो खुलासा किया है उससे झारखंड की राजनीति में खलबली मच गई है।
मामला आय से अधिक संपत्ति का है और संदेह के घेरे में है झारखंड का सबसे बड़ा सियासी परिवार सोरेन परिवार। जी, झारखंड का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार सोरेन फैमिली इस वक्त मुश्किल में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित परिवार के सभी सदस्यों तक जांच की आंच पहुंच रही है। सोरेन परिवार पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। दरअसल लोकपाल के पास सोरेन परिवार के खिलाफ शिकायत पहुंची थी। लोकपाल की फुल बेंच कमेटी ने सीबीआई को जमा दस्तावेज और सबूतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। साथ ही प्राथमिकी दर्ज कर तय वक्त में रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया था। लोकपाल की ओर से जारी आदेश के बाद सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट लोकपाल को सौंप दी है। लोकपाल ने 29 जुलाई को जारी आदेश में मामले के आरोपियों को 23 अगस्त तक अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को लोकपाल की फुल बेंच करेगी। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री और उनके परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, लेकिन झारखंड के राजनीतिक गलियारे में कई तरह के सवाल और सुगबुगाहट शुरू हो गई। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सोरेन परिवार के खिलाफ शुरू हुई जांच पर जेएमएम ने भी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस मामले पर तंज कसते हुए कहा कि ये सब तो चलता रहता है। वो चलते रहता है। कितना जमीन था, हमको तो लगता है कि इस राज्य में जितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल नहीं होगा, उससे ज्यादा जमीन तो सोरेन परिवार का दिखता था। तो इस राज्य का जितना बजट नहीं होगा, उससे भी ज्यादा आय सोरेन परिवार का दिखता है। इसलिए सब नोटिस आते ही रहेगा। उसका जो लीगल जो एस्पेक्ट देखते हैं लोग, उसको देखेंगे। सोरेन परिवार पर बड़े खुलासे के बाद जहां जेएमएम पूरे मामले को हल्का कर सरकार का चेहरा बचाने में जुटी है, वहीं बीजेपी ने सोरेन परिवार पर निशाना साधा है। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि जांच के बाद परत दर परत अवैध संपत्ति का खुलासा हो जाएगा। अनुसंधान में कई परत दर परत चीजें निकल करके आएंगी और इस परिवार में अगर अवैध कमाई की है तो उसका भी खुलासा होगा। इसलिए अनुसंधान होने दीजिए, कई चीजें सामने आएंगी। देश की जनता और झारखंड की जनता भी पूरे सच को जानने का काम करेगी। दूध का दूध और पानी का पानी। वहीं झारखंड आरजेडी ने अपनी खामियों को दूर कर संगठन को धारदार बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। झारखंड आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष अभय प्रसाद सिंह ने कहा कि प्रदेश संगठन पर अब तेजस्वी यादव नजर रखेंगे। वहीं पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव को प्रधान सचिव और पूर्व मंत्री सुरेश पासवान को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेदारी को लेकर नेता भी उत्साहित दिख रहे हैं। उन्होंने जो टास्क दिए कि जहां जहां हम लोग का दावा बनता है, वहां एकदम ग्रास रूट पर गांव लेवल तक का कमेटी बनना चाहिए और जितने भी झारखंड के वरिष्ठ लोग हैं, सब लोग एक साथ मूवमेंट करेंगे। पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग एकजुट होकर के आदरणीय नेता लालू यादव जी के दिशा निर्देश पर तेजस्वी यादव जी का हाथों को मजबूत करने के लिए और झारखंड में अपने राष्ट्रीय जनता दल को संगठन को मजबूत करने के लिए हम लोग जो है पूरा धाराधार जो है कार्यक्रम को चलाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। रांची के मनातू में एक तरफ झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य रफ्तार पकड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी जमीन से विस्थापित हो रहे ग्रामीणों की सांसें अटक रही है। हालात कुछ ऐसे हैं कि जमीन से बेदखल होने के साथ साथ आशियाना टूटने का डर अब उन्हें सताने लगा है। झारखंड में एक बार फिर से विस्थापन की जमीन तैयार हो रही है। ताजा मामला रांची के मनातू में बन रहे झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य से जुड़ा है।
जैसे जैसे इमारत की ईंट मजबूत हो रही है, वैसे वैसे अपनी जमीन खोने और आशियाना टूटने को लेकर विस्थापितों का दर्द बढ़ता जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि अब तक जमीन अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजा राशि को लेकर कोई घोषणा नहीं हो सकी है। टोटल मेरा कुल मिला के हमारे पैतृक संपत्ति जितना है वो मोटा मोटी सब यूनिवर्सिटी में जा रहा है। तो ये सिर्फ घर बच रहा है। तो 173 को मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं देंगे। और अभी तक सरकार ना मुआवजा दे रही है, ना किसी तरह का रोजी रोजगार के बारे में कुछ कर रही है। ना हम लोग के बारे में कुछ सोचा है, ना आज सोच रहा है, ना पहले ना अभी भी ना। अभी भी अगर कोई फार्म लेकर भरने जाता है तो बोलता है कि कितना पढ़ल लिखल है, तो पढ़ल इंसान का जमीन को लेता बीसी। तो हम लोग अगर नहीं पढ़े लिखे हैं या कुछ भी नहीं है तो फिर हम लोग का झाड़ू लगाने नहीं सकेंगे। रांची में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए चेरी, मनातू और सुकुरहट्टू मौजा की करीब 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें करीब 319 एकड़ जमीन सरकारी और 181 एकड़ रैयती जमीन है, जिस पर भविष्य की इमारत तैयार हो रही है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए साल 2011 में सर्वे का कार्य शुरू हुआ था। यहाँ पर विश्वविद्यालय बनने से करीब 200 परिवारों के सीधे तौर पर प्रभावित होने की संभावना है। इसमें से 100 ऐसे परिवार हैं जिनका आशियाना टूटना तय है। विस्थापित होने वाले ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन के एवज में 4 गुना मुआवजा, नौकरी, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और व्यावसायिक गतिविधियों में भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। यहाँ पर विश्वविद्यालय बन रहा है तो हम लोग सभी यह अपेक्षा रखते हैं कि हर एक परिवार को बच्चा को निःशुल्क शिक्षा मिले। भी लोग जबरदस्त काम करने के लिए सक्षम तुरंत तैयार हो जाता है और बोलता है कि केस करेंगे और अंदर ठेल देंगे। इस तरह का भी धमकी लोग देता है हम लोग पर। इधर झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रबंधन ने ग्रामीणों की मांग को राज्य सरकार के पाले में डाल दिया है, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ हुए MOU के अनुसार जमीन अधिग्रहण, सड़क, पानी और बिजली की सुविधा राज्य सरकार को उपलब्ध करानी है। ये कह सकता है बहुत पॉजिटिव सिग्नल से सरकार के द्वारा मिल रहा है। बहुत जल्दी ही हमारा जो भाई बहन को हमारा सहयोग कर रहा है इस ज़मीन में हमें स्थापित करने के लिए, वो भी मेहनत कर रहा है, उनका मुआवजा मिलने का संभावना लग रहा है। मतलब विस्थापित होने वाले ग्रामीणों को मुआवजे का भुगतान राज्य सरकार को ही करना होगा। झारखंड के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण गर्व की बात है। विश्वविद्यालय के निर्माण से न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव, बल्कि इस क्षेत्र का भी उम्मीद से ज्यादा विकास होगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब विस्थापित ग्रामीणों को भी उनका हक और अधिकार मिलेगा, क्योंकि बगैर विस्थापितों के पुनर्वास और मुआवजा भुगतान के ये सपना शायद अधूरा ही रह जाएगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड हाईकोर्ट में हिनू नदी के पास हुए अतिक्रमण मामले में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने रांची डीसी की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई है। कोर्ट ने रांची नगर निगम से अरगोड़ा अंचल के खाता संख्या 205 के प्लॉट संख्या 430 में बने एक आलीशान मकान के बारे में जानकारी मांगी थी, जिस पर कोर्ट ने अलग अलग 3 एफिडेविट फाइल की गई थी और तीनों एफिडेविट में अलग अलग जानकारी दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने रांची डीसी को अगले सुनवाई तक इस जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। वहीं झारखंड हाईकोर्ट में अतिक्रमण मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 2 दिनों का नोटिस देकर गरीबों का आशियाना नहीं तोड़ा जाना चाहिए, बल्कि घर तोड़ने से पहले उन्हें और समय देना चाहिए। वहीं हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जिन लोगों के घर टूट रहे हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी राज्य सरकार के पास नहीं है। अतिक्रमण के मुद्दे पे एक स्पष्ट कहा है कि अतिक्रमण का जो भी अतिक्रमण किए हैं उनके खिलाफ प्रोसीडिंग जारी रहेगी, लेकिन जो अभी बरसात है 15 अक्टूबर तक उसमें किसी प्रकार का माने रिमूवल जो है अतिक्रमण से तोड़फोड़ वो अभी नहीं होगा। कि हम डायरेक्शन ऐसा देंगे
कि संबंधित थाने के पदाधिकारी रिस्पॉन्सिबल होंगे इंक्रोचमेंट यदि होगा तो। हमने पूर्व में 2005-6 का भी जो जुडिशियल ऑर्डर है माननीय न्यायालय का, उसको भी उद्धृत किया, कोर्ट ने अप्रिशिएट किया, उसको आगे बढ़ाया। वहीं देखिए, रक्षाबंधन पर रांची में राखी के बाजार में काफी रौनक देखने को मिल रही है। बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए मनपसंद राखियों की खरीदारी कर रही हैं। रांची के बाजार में इस बार 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की राखी उपलब्ध है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। राखी के बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। रक्षाबंधन पर रांची में राखियों का बाजार सज चुका है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए खरीदारी करने के लिए यहाँ पहुँच रही हैं। आप देख सकते हैं कि दुकानों में किस तरीके से भीड़ लगी है। यहाँ पर अपनी पसंद की राखियाँ खरीदने के लिए होड़ मची है और एक से एक रंग बिरंगी राखियाँ हैं और बाजार में 5 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक की राखियाँ बाजार में बिक रही हैं और राखियों का मनमोहक अंदाज आप भी देख रहे होंगे। हम कुछ बहनों से बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, राखी खरीदने के लिए आए। किस तरह की राखी भाई के लिए खरीदी आपने? अभी तो मैं नहीं खरीदी हूँ, पर अब खरीदूंगी। भाई लिखा हुआ जो टैग आता है वो वाला। अच्छा, कितना भाई है आपका? एक भाई है। एक भाई? हाँ। छोटा है आपसे? नहीं, मेरे से बड़ा है। तो देख रहे हैं कि अब जो है कि भाई के लिए राखी खरीदने के लिए यहाँ पर जो है बहनों की यहाँ पर देखिए कतारबद्ध होकर के खरीदारी हो रही है। मैंने भाई के लिए राखी पोस्ट कर दी है। मेरे भाई लोग बाहर, मेरे यहाँ ससुराल है, मायके में। भाई कहाँ रहते हैं? धनबाद में। धनबाद में रहते हैं जी। कितने भाई हैं आपके? 2 भाई है। पिछली बार राखी कब बांधी थी, याद है? पिछली बार राखी भी मैंने पोस्ट की थी। हाँ। रक्षाबंधन पर इस बार राखी के भाई के लिए किस तरह की राखी पसंद कर रही हैं? अभी तो देख रही हूँ राखी। कोई स्पेशल राखी जो दिल में हो? हाँ, मेरे भाई को थोड़े से, जो अभी छोटे हैं ना मेरे भाई, हाँ, तो उनको ऐसे जो कार्टून वाले ज्यादा पसंद आते हैं। मेरे 2 भाई हैं। अब बहन कितनी है? बहन 1। यानी एक बहन जो है 2 भाइयों को राखी बांधेगी। हाँ। बहुत अच्छा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है राखियों की काफी अच्छी रेंज है। आपने राखी खरीदी? नहीं, अभी देख रहे हैं। हम दोनों बहन ही हैं। बहन है? हाँ। अरे वाह। यानी भाई के लिए कोई स्पेशल राखी? हाँ, वही देख रहे हैं कि क्या क्या है वैरायटी। मार्केट में तो बहुत सारी वैरायटी है, वही देख रहे हैं कि क्या क्या मिलेगा। अच्छा, इस बार बाजार में जो राखी है कितने रुपए से शुरू होकर मैक्सिमम कितने तक की राखी तुम्हारी दुकान में? 20 से 250। 20 से 250। सही मायनों में कलाई से दिल तक पहुंचता है जो रिश्ता, उम्र के हर मोड़ पर काम आए जो रिश्ता, खून के गहरे रंग से लाल है जो रिश्ता, कुछ ऐसा ही है भाई बहन का प्रेम, कुछ ऐसा ही है रक्षाबंधन का संदेश। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए अब देखते हैं झारखंड 2020।